Kangaroo rat of American desert they oxidize fat molecules for their water requirement and they concentrate their urine to reduce water loss. कंगारू रेट जो अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है उसको वाटर की जरूरत होती है, तो उसके मॉलिक्यूलर फैट जो होती है उसकी बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फैट होते हैं, वो उनका ऑक्सीडेशन करता है. जब ऑक्सीडेशन करता है तो वो वाटर रिलीज होता है. तो उस वाटर रिलीज के द्वारा वो अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है और अपनी यूरिन को भी थिक करता है. नेक्स्ट आपने सुना होगा रोहतांग दर्रा के पास में जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है, और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है. रोहतांग पास, मनाली, एंड मानसरोवर occupies Tibet. Known as altitude sickness. Altitude sickness means एल्टीट्यूड प्रेशर. एल्टीट्यूड प्रेशर्स की वजह से क्या होता है, वहां अगर कोई भी जाता है तो उसको पहले न्यूजिया, फैटिक, हार्ट पैपिलेशन एक्सेट्रा चीजें उसको फेस करनी पड़ती है. लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो उस इन्वायरमेंट से अडेप्ट हो जाता है. कैसे अडेप्ट होता है कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई चेंज ऐसा आता है जिसकी वजह से वो अडेप्ट होता है. उसके लिए अडेप्टेशन कैसा होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए अडेप्टेशन का मतलब ये है कि किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म स्पीसीज की बॉडी में चेंज आना. बॉडी में चेंज कैसे आएगा, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि बॉडी हमारी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अडेप्ट होती है. उसका नेचर ही है कि वो अडेप्ट कर लेती है किसी भी चीज को जल्दी या थोड़ी देर बाद. तो उसके लिए ये क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करेंगे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने का, और रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा. हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर देगी. हीमोग्लोबिन की
बाइंडिंग एफिनिटी कम कर देंगे और जो ऑक्सीजन है उसी का सर्कुलेशन होता रहेगा, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो हम उस अल्टीट्यूड सिकनेस से अडेप्ट हो जाएंगे। बॉडी स्टार्ट टू प्रोड्यूस more RBC, red blood cells, decrease oxygen binding affinity of hemoglobin molecules, and the third process is it increase heartbeat. This is a adaptation process for altitude sickness. Then कुछ ऐसा होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करती है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर में। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कूल टेम्परेचर में सर्वाइव करती है, जैसे एग्जांपल फिशेज ऑफ Arctica, oceans, their temperature below 0 degree. How to survive the fishes? They maintain their body temperature by metabolic activities. ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से वो मेंटेन करते हैं अपने आप का लेयर 0 डिग्री टेम्परेचर। और क्या, कुछ फिशेज ऐसे होते हैं बैक्टीरिया, दे ग्रोज इन हॉट स्प्रिंग। मीन्स 100 डिग्री टेम्परेचर। तो हम अडेप्टेशन को क्या कहेंगे? अडेप्टेशन
process which interact with organisms metabolic, biochemical, morphological, physiological, changes for survival and reproduction in particular climatic conditions and environment. मतलब एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो अपनी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज इंड्यूस करे, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, चाहे वो फिजियोलॉजी में, कोई ना कोई चेंज इंड्यूस करे और उस पर्टिकुलर कंडीशन, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ में बाइंड होकर उसके साथ में रहना शुरू करे, उसके साथ में ग्रो करना शुरू करे, उसके साथ में सर्वाइव करे, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करना शुरू करे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अडेप्टेशन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी स्पेसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो कर रही है, उसके बहुत सारे नंबर्स वहां पे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कंप्लीटली उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट हो चुकी है। अगर उस स्पेसीज को वहां से कहीं और ले जाया जाए तो उसे सरवाइव करने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। तो पॉपुलेशन को हम ये कहेंगे कि पॉपुलेशन डील्स विथ नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेसीज। प्रेजेंस ऑफ स्पेसीज का मतलब नंबर ऑफ बर्थ रेट, नंबर ऑफ डेथ रेट। पॉपुलेशन डील्स विथ birth rate and death rate of species। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब क्या, कितना नंबर रिप्रोड्यूस होके आ रहा है, और डेथ का रेट का मतलब क्या, जो प्रेजेंस नंबर था उसमें से कितना नंबर डिक्रीज हो रहा है, कितनों की डेथ हो रही है। पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक स्पेसीज evolution and genetics with their number। और नंबर का मतलब क्या है? नंबर का मतलब है
कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज का कितना नंबर बर्थ हो रहा है, कितना नंबर उसका डेथ में कन्वर्ट हो रहा है। Population growth and population size is known as population density. Is population size is known as population density. And population density का मतलब number of growth, number of pre-reproduce, number of reproduce, number of post-reproduce and number of death. एज पिरामिड्स का मतलब क्या है? एज पिरामिड्स का मतलब है एज के अकॉर्डिंग ओल्डर्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, यंगस्टर कितने, मिडिल एज कितनी है। इस तरीके से हम एज को अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एज हम काउंटिंग करके उसको पिरामिड बनाते हैं उनके नंबर्स की। लेकिन हम कभी भी पॉपुलेशन को अधिकतर काउंट नहीं करते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 40 फीमेल्स होगी, 50 मेल्स होंगे, 60 मेल्स होंगे, 22 चाइल्ड होंगे। तो इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं पॉपुलेशन को, काउंटिंग बहुत कम करते हैं, बस एज्यूम करते हैं। एज्यूम कैसे? हमने देखा एकदम से और जो हमारा एज्यूम फिगर निकल रहा है वो हम देख के कह रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन हमेशा फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट क्यों करती है? फ्लक्चुएट इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन आता है, उसकी ग्रोथ में, उसके नंबर्स में, उसकी डेथ में, उसकी बर्थ रेट में वेरिएशन आता है। Pre-reproductive, reproductive and post-reproductive, it is a growing. Second one is a
स्टेबल का मतलब जितना रिप्रोड्यूस हुआ है उतने ही ग्रो कर रहे हैं, उतना ही उसमें नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, कोई जितना बर्थ हो रहा है उतनी डेथ हो रही है, ये नंबर आपस में बैलेंस है। दैट इज अ डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा और कम होते रहना, इट इज अ फ्लक्चुएशन। ठीक है, डिक्लाइनिंग शोइंग फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन। Population means number of species situated at particular area. Example: lotus population in pond। ठीक है, पॉन्ड में लोटस पॉपुलेशन, बैक्टीरियल पॉपुलेशन in culture in petri plate। petri plate in culture। then again next हम किसकी पॉपुलेशन? trees population in forest area। etc. These are examples of the populations। अब population depends on birth rate as well as on death rate। कंबाइनिंग अगर हम करें तो 4 affect natality,
that is the birth rate, mortality, that is the death rate, immigration, and emigration. Emigration means species going one place to another place, and immigration is species coming one place to another place. Natality means birth rate. Mortality means death rate. Immigration, and fourth is emigration. Immigration, species coming species come from another place. Example, Siberian cranes come to Bharatpur from Siberia. Emigration, species going outside. Species traveling from one place to another place and moving from Siberia to Bharatpur. Means species moving from one to another place, and there is species coming from other place. Birth rate example, individuals interbreed and reproduce their
of strings to increase their number. Example, 20 lotus reproduce and produce 8 new lotus plant, then total is 2 plus 8, that is 28, and birth rate is 8/20, that is 0.4. That phrase is it decreasing number of species. Example, 40 flies died during culture. That means 4/40 equals to 0.01%. Death rate of flies. मोर्टेलिटी का मतलब है स्पेसीज जो डेथ कर रही है उनका नंबर, नेटेलिटी का मतलब है बर्थ रेट, स्पेसीज रिप्रोड्यूस कर कर अपने आप के नंबर में जितना इंक्रीजमेंट कर रही है उसका नंबर। वो कैसे निकालेंगे? अगर किसी पॉन्ड में 20 लोटस है और एक साल के बाद में या कुछ टाइम बाद में वो रिप्रोड्यूस होकर 28 हो जाते हैं, तो इसका मतलब 20 पहले से थे, 28 हुए, यानी रिप्रोडक्शन में कितनी ऑफ स्प्रिंग बनी? 8 लोटस की। अगर हम ये निकालेंगे कि कितना बर्थ रेट था, तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? 28 डिवाइडिंग बाय 20, दैट इज 0.4। और कंप्लीटली टोटल स्पीसीज कितनी होगी? टोटल प्लांट कितने हो गए? 28, 20 प्लस 8। डेथ रेट कैसे निकालेंगे? जितनी भी डेथ फ्लाइज मर रही है या जितने भी डेड एनिमल्स मर रहे हैं उनकी जो पहले से प्रेजेंस थी, उनके जैसे सपोज 4 फ्लाइज प्रेजेंट थी, उनका रिप्रोडक्शन हुआ, 40 बनी और 40 की डेथ हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? डेथ रेट। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 डिवाइडिंग बाय 40, दैट इज 0.1। इमाइग्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी स्पेसीज, कोई भी एनिमल्स किसी दूसरे प्लेस से हमारे प्लेस पे आता है या दूसरे प्लेस पर आता है ट्रेवल करके। जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से ट्रेवल करके भरतपुर आ रहा है, तो वो इमाइग्रेशन कहलाएगा। और इमाइग्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी स्पेसीज मूविंग टुवर्ड्स अनदर प्लेस, ठीक है, वो ट्रेवलिंग कर रही है या मूविंग कर रही है टुवर्ड्स अनदर प्लेस। या एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव कर रही है, वहां से जा रही है, तो वो इमाइग्रेशन कहलाएगा। अब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा जाए तो बर्थ रेट
उस जगह की प्लस वहां पे जितने भी स्पीसीज ने माइग्रेशन किया है, जितनी भी माइग्रेट करके आई है। और अगर दूसरा पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, वहां से जो स्पीसीज माइग्रेशन से गई है वो प्लस जितनी डेथ हुई है वो। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, population density means represented by n mortality represented by D immigration represented by E and natality represented by B and immigration represented by I, that is a plus, that is also plus, that is a minus and that is also minus। हम पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बर्थ रेट प्लस माइग्रेट की गई स्पीसीज को जो माइग्रेट कर कर इस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आई है तो उसको हम प्लस कर देंगे, जो माइग्रेट कर चुकी है, जो इस प्लेस से चली गई है उस स्पीसीज को और डेथ रेट को हम माइनस कर देंगे। nt माइनस 1 इक्वल्स टू b प्लस I माइनस d प्लस e। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे विंटर सीजन के लिए हम पर्टिकुलर स्पीसीज को काउंट कर रहे हैं तो कैसे डेंसिटी को कैसे काउंट करेंगे, उसकी साइज को, उसके नंबर को कैसे काउंट करेंगे। उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर जितनी स्पीसीज का बर्थ हुआ है, जितने नंबर्स में बर्थ हुआ है, जितनी स्पीसीज ने जितने नंबर्स में माइग्रेशन करके वो इस प्लेस पे आई है उन दोनों को प्लस कर देंगे, जितनी डेथ हुई है और जितनी यहाँ से चली गई है उन दोनों को माइनस कर देंगे और नेट पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल देंगे।